नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राम मंदिर शिलान्यास के मसले पे कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बट गई है। कांग्रेस पार्टी इतनी उलझ गई है कि उनके नेताओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, क्या ट्वीट करें, क्या दिखाएं, जनता से क्या बोले, समर्थकों को क्या समझाएं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी का हर नेता अपने हिसाब से कुछ कुछ किए जा रहा है। कुछ विरोध कर रहे हैं कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, ये राजनीति है, ये बीजेपी की जो है बहुत ही भद्दी राजनीति है, सेक्युलरिज्म के इथोस के खिलाफ है ये राम मंदिर का शिलान्यास। और कुछ बड़े लीडर वो मालूम चल रहा है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, अपनी तस्वीरें हनुमान जी के साथ सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। और तो और कई कांग्रेसी लीडर सुंदर कांड का पाठ करवा रहे हैं और रामचंद्र जी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगा करके वो इस तरह से लोगों को, अपने समर्थकों के बीच खुद को पेश कर रहे हैं कि ये जो अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये कन्फ्यूजन की स्थिति, ये जो कांग्रेस पार्टी में आधे लोग कुछ कर रहे हैं, आधे लोग कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हमने इसके बारे में खंगालना शुरू किया तो मालूम चला कि जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य भी हैं और पास्ट भी हैं, सब कुछ हैं, वो अपने ऑफिस से कुछ और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो कुछ और बातें कर रहे हैं। और पार्टी के लीडर परेशान हो रहे हैं कि राहुल गांधी की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, मति इसको कह सकते हैं कि मति भ्रष्ट हो चुका है कि उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने SOS कॉल करना शुरू किया आपस में ही। ट्वीट आता है प्रियंका वाड्रा का। अब जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा। वो लिखती हैं, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में हैं, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। मेरा वक्तव्य, मतलब ये उन्होंने बधाई संदेश दे दिया इन्होंने। अब जैसे ये बधाई संदेश आया तो कई सारे कांग्रेस पार्टी के समर्थक ये पूछने लग गए कि अरे ये तो अब तक मंदिर निर्माण के विरोध में थे, मुसलमानों को इस गफलत में डाले हुए थे कि हम किसी भी कीमत पे उसी जगह पे बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ये ऑफिशियल लाइन थी। कांग्रेस पार्टी यदा कदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस तरह की बातें कहती थी जिससे मुसलमानों को लगता था कि ये तो बड़े हितैषी हैं, राम मंदिर के खिलाफ हैं। लेकिन अब मालूम चल रहा है कि ये अचानक से कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान, वो गांधी परिवार की सबसे अहम शख्स प्रियंका वाड्रा ने इस तरह का ट्वीट करके ये पलटी क्यों मार दिया। और यही कपिल सिब्बल थे जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि भाई इस पे फैसला मत कीजिए, इसको टाल दीजिए, ये बीजेपी की गंदी राजनीति है, 2019 चुनाव के बाद इसके बारे में सुनवाई की जाए। आपको याद होगा कितना इन लोगों ने रोड़ा अटकाया था। और तब तो मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके लीडर्स कहते थे कि भाई कांग्रेस वाकई बहुत सही पार्टी है। और अचानक से प्रियंका वाड्रा को क्या हो गया, वो अचानक से इस तरह के संदेश दे रही है। और ये संदेश ही नहीं दे रही, जो प्रियंका वाड्रा के साथ के लोग हैं ये लोग खुशियां मना रहे हैं, बधाई संदेश दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी का जो IT सेल है, वो IT सेल क्या कर रहा है। जब हमने उसको खंगाला तो मालूम चला कि राहुल गांधी के जो चेले चपाटी हैं कांग्रेस पार्टी में, और जो कांग्रेस पार्टी को डुबाने का जो जिन्होंने कसम खा रखी है, वो इस मौके पे भी गंदी राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। वो फिर से एक बार इन लोगों ने हिंदू आस्था के ऊपर चोट देने का काम करना शुरू कर दिया है। आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं कि पूरा IT सेल का काम है। बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। ये मोहम्मद उबैदुल्लाह, उसका ये ट्विटर अकाउंट है। ये भाई साहब हैं कौन, तो ये जो है ये सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मतलब IT सेल के चीफ हैं। किसके, द ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जो प्रोफेशनल लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सोशल मीडिया के इंचार्ज है। और
कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के भी सोशल मीडिया का ये इंचार्ज है बिहार में, और ये क्या कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं। अब जरा देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ शेयर किया है। इन्होंने शेयर किया है, लोकतंत्र का चीरहरण, बेरोजगारी देख न आई शर्म, अब कैसे बनाए रखें भरम, तो चले आए श्री राम की शरण। दूसरा देखिए, एक ही नहीं है, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा फैलाने का फेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो कांग्रेस पार्टी ने खोल रखी है, ये बाकायदा इसके लिए आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, वो बाकायदा राहुल गांधी ने बिठा रखे हैं जो इस तरह के काम को करता है और पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाता है। अगला देखिए, हर संस्थान का निजीकरण, किसानों के साथ बुरा आचरण, अब कैसे बनाए रखें भरम, तो चले आए श्री राम की शरण। लोकतंत्र का किया दहन, जिम्मेदारी का ना किया वहन, अब कैसे बनाए रखें भरम, तो चले आए श्री राम की शरण। नफरत फैलाई जबरन, ना आई कोई लाज शर्म, अब कैसे बनाए रखे भरम, तो चले आए श्री राम की शरण। कहने का मतलब ये है कि ये तैयारी बहुत दिनों पहले से हो चुकी होगी कि राम मंदिर का जब शिलान्यास का दिन आएगा, जब 5 अगस्त को शिलान्यास होगा, तो कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार और इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर कटाक्ष करेगी, इसकी निंदा करेगी और हिंदुओं की आस्था पे चोट करेगी। और मैं आपको बता दूं, ये सारी तैयारी, ये सारे लोग, और एक और ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, जो लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा था कि 5 अगस्त को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो इसमें जो चूंकि ये डेट क्लैश कर गया, तो मालूम चल रहा है कि वो लोग जो शाहीन बाग के साथ थे, वो जो पीएफआई के एजेंट्स हैं, वो जो आईएसआई के पेरोल पे जो लोग हैं, वो कश्मीर के नाम पे 5 अगस्त को ब्लैक डे मना रहे हैं, और ये कांग्रेसी इनके साथ सुर में सुर मिलाकर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या है। अचानक से कोई खिलाफ में बोल देता है और अचानक से कोई बधाई संदेश देने लगता है, अचानक से कोई, और ये सारी चीज़ें। इसलिए कन्फ्यूजन की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग, अब ये बिल्कुल ही साफ हो चुका है कि जो लोग प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी के डिक्टम को मानने से मना कर दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर ये लाइन लेती है, अगर उसको क्रिटिसाइज करती है, हिंदुओं की आस्था पर चोट करती है, तो कांग्रेस पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने आखिरी मौके पे, मैंने कल शिलान्यास होना है, तो आज इन लोगों का पूरा जो है चाल चरित्र और चेहरा बदला। कई बहुत सारे लीडर्स, मनीष तिवारी और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से सोशल मीडिया पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी अब इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कैप्टन कंफ्यूज्ड हो और कैप्टन एक इस तरह का शख्स हो जिसे न राजनीति की समझ है, न जन भावना की समझ है, न जिसे पार्टी में एकजुटता, पार्टी को कैसे चलाया जाए इसका बेसिक ज्ञान ना हो, और वो अगर चीफ डिसीजन मेकर बन जाए, तो यही गत होता है। कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी रंगे हाथ इस मुद्दे पे अब पकड़ी गई है। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो संसद में चुनाव के दौरान मुसलमानों को ये धोखा देते आई कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएगी, और जब कल शिलान्यास होने का समय आया है तो इन्होंने रंग बदल लिया है। पार्टी बहुत बड़ी उलझन में उलझी हुई है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, अब उनका दम कांग्रेस के अंदर घुटने लगा है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।